आरसीबी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, क्या ऐसा मुकाबला हो सकता है? क्योंकि क्रिकेट के हलकों में बाज़गश चल रही है कि एक नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। जो मेरी एज फैलो के लोग हैं या मुझसे जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि लाहौर लायंस और केकेआर और मुंबई इंडियंस की क्या आपस में भिड़न होती थी, मुकाबले होते थे चैंपियंस लीग T20 में। क्या इसी तरह का एक और टूर्नामेंट आ रहा है, उसके बारे में जो बातें हो रही हैं और क्या ऐसा मुमकिन है, उस बारे में आपके सामने आज एक बड़ी स्टोरी रखूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सलमान अली यागो को शायद ओडीआई टीम का कैप्टन भी बनाया जाए। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? और फिर पाकिस्तान ने सिलेक्शन कमेटी पे एक और सिलेक्शन कमेटी, वो एक डायलॉग था ना कि तारीख पे तारीख, यहाँ सिलेक्शन कमेटी पे सिलेक्शन कमेटी बना दी है जिसमें सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद को मजीद जो है सिलेक्शन कमेटी की क्या कहते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए या उनकी नज़रसानी के लिए एक दूसरी सिलेक्शन कमेटी बना दी गई। क्या ये आइडिया कामयाब होगा? फिर जो ओवरऑल सिलेक्शन कमेटी इस वक्त काम कर रही है जिसमें अजहर अली मौजूद है, असद शफीक मौजूद हैं, हसन चीमा मौजूद हैं, आकिब जावेद ऑलरेडी उससे किनारा कुशी इख्तियार कर चुके हैं, तो उस सिलेक्शन कमेटी को अलीम डार भी उसमें मौजूद हैं। तो उस सिलेक्शन कमेटी को तब्दील किए जाने के बारे में बातें की जा रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत का दौरा इंग्लैंड, वहां पर टीम इंडिया को क्या चैलेंज दरपेश है, क्योंकि नई टीम है, पेस एंड बाउंस की कंडीशन हैं, इतना आसान होगा नहीं। लेकिन इस टीम इंडिया के जो नए खिलाड़ी हैं, इससे जो नई पावर है, क्या इस पीढ़ी में, क्या इस पीढ़ी के तिलों में इतना तेल है कि ये वहां पर compete कर पाए? इस सारी कहानी को आपके आपके सामने रखूंगा। वी विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन सबसे पहले आपने चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। लेकिन अभी चर्चा करते हैं हम इस बारे में कि क्या एक नया टूर्नामेंट आ रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक आइडिया रखा है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के सामने, मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के सामने, कि हम एक इस तरह का क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट करें जिसमें हर मुल्क की जो लीग होती है, जैसे PSL है पाकिस्तान की लीग, बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया की लीग, और फिर इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग यानी IPL है इंडिया की लीग, तो वहाँ की जो चैंपियन टीमें हैं, जैसे 2025 में PSL का चैंपियन है लाहौर कलंदर्स और IPL का चैंपियन है RCB, तो इन चैंपियंस टीमों के दरमियान यानी जिस मुल्क की जो लीग है उसकी जो चैंपियन टीम है, वहाँ की जो जीतने वाली टीम है, उन सारे मुल्कों की टीमों को इकट्ठा करके एक लीग कराई जाए। और इस तरह की लीग कराई जाए ताकि वर्ल्ड वाइड उसकी एक तो ये होगी कि ऑडियंस तो फैन बेस तो होगा ही, जैसे RCB का अपना फैन बेस है, लाहौर कलंदर्स का अपना फैन बेस है, और फिर उसके बाद वो जो मुल्कों का भी वहाँ पर सीन आएगा। RCB की टीम होगी, वहाँ पर लाहौर से सामना होगा, तो वहाँ पर कंट्री वाइज जो है वो एक कंट्राडिक्शन भी होगा, तो फिर उस टूर्नामेंट को देखने का मजा दोबारा हो जाएगा। और चैंपियंस लीग इस तरह का एक टूर्नामेंट ऑलरेडी हो चुका है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन चैंपियंस लीग इसलिए क्यों क्या कहते हैं नुकसान का शिकार हुई थी, या फिर इसलिए फ्लॉप हुई थी और इसलिए उसे स्टॉप किया गया था क्योंकि रेवेन्यू नहीं था, स्पॉन्सरशिप उतनी ज़्यादा थी नहीं थी। लेकिन तब जो है ना क्रिकेट शायद उस स्टेज पर नहीं था, लेकिन अब क्रिकेट ग्लोबली बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो ऐसी एक क्या कहते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के सामने और बड़े बड़े स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के सामने ये आइडिया रखा है, और बातें की जा रही हैं कि शायद 6 महीने के अंदर अंदर इस पर काम किया जाए और अगले साल 2026 के शुरू में इस तरह का एक टूर्नामेंट करा दिया जाए। ये तो हो गई उस लीग की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। क्या सलमान अली यागा ODI के कैप्टन भी बनने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, लेकिन अब तक जो है मतलब वो क्या कहते हैं कि सूत्रों के अनुसार कोई अब तक ऑफिशियल खबर नहीं आई। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब रिजवान को T20 कैप्टनसी से हटाया तो ऐसा नहीं कहा कि हम उनको रिमूव कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कहा कि हम रिजवान को T20 कैप्टनसी से बिल्कुल सैक कर रहे हैं, हटा ही रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रिजवान और बाबर T20 में रेस्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिजवान तो अभी T20 के कप्तान भी हैं, क्योंकि सलमान अली आगा तो मेक शिफ्ट कैप्टन है। रिजवान के होते हुए तो सलमान अली आगा ने T20 में भी कोई मैच नहीं खेला। तो एट दिस स्टेज जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, ऐसा ही लग रहा है कि रिजवान जो है वो कंटिन्यू करेंगे ODI कैप्टनसी, बट सलमान अली आगा के बारे में देयर इज शेयर टॉक इन द हाइट ऑफिशियल्स ऑफ PCB, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब क्योंकि मैचेस जीत नहीं रहे थे अपने दौर में, और जब उन्होंने एक सीरीज़ जीती और सलमान अली आगा के आने से टीम यूनाइटेड नजर आई है, टीम एक होकर लड़ती हुई नजर आई है, तो बात ज़रूर हुई है सलमान अली आगा के बारे में, लेकिन अभी तक उनको रिमूव नहीं किया गया। और वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। अगले 20 से 25 दिनों में जो है ना इस बारे में फैसला हो जाएगा कि सलमान अली आगा क्या T20 के साथ ODI कैप्टन भी बनने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि वो भी शायद बनने की तरफ जा रहे हैं। अभी हैव टू थिंक अबाउट दिस। और दूसरी चीज़ जो है, पाकिस्तान ने एक नई सिलेक्शन कमेटी बना दी है। देखिए, जो आपने एक अबूरी कमेटी बनाई थी ना, जिसमें आकिब जावेद थे, जिसमें अलीम डार थे, जिसमें असद शफीक थे, जिसमें अजहर अली थे, उसमें से अलीम डार, अजहर अली और असद शफीक को हटाने का फैसला किया गया। और ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आ रही है, सिलेक्शन कमेटी इसको कहूँगा, सिलेक्शन कमेटी 2.0 इसको मैं कहूँगा, जिसमें सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद मौजूद हैं। उसका ये फ़ायदा है कि वो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को मॉनिटर करेंगे। आइडिया इसलिए मेरे नज़दीक सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट में 4 डे क्रिकेट में लिस्ट
डे में परफॉर्म कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को आप कंटिन्यूटी के साथ चांसेस दे सकते हो, और नॉट ओनली दोज प्लेयर्स के जो PSL में 1-2 मैचेस में परफॉर्म करके टीम में आ जाते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि जो सिलेक्शन कमेटी, मतलब जिसमें मेन जो सिलेक्शन कमेटी है उसको अगर रिमूव कर देते हैं, आप हटा देते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं अलीम डार को या फिर असद शफीक को, अजहर अली को, तो वहाँ पर किन लोगों को लेके आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सरफराज और सिकंदर बख्त मौजूद हैं। तो सिलेक्शन कमेटी जो मेन सिलेक्शन कमेटी है उसको जैसे बनाया जाएगा, फिर उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी पे एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है अबूरी सिलेक्शन कमेटी के साथ, मतलब सिलेक्शन कमेटी 2.0, वो कैसे काम करती है? वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। लेकिन आइडिया अच्छा है क्योंकि डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को चांस मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि भारत क्या इंग्लैंड के दौरे के लिए तैयार है? देखिए, नई निवेली टीम है और चैलेंजेस वहाँ पर होंगे। मैं 1 बाय 1 आपके सामने चैलेंजेस रखूँगा। सबसे पहले बड़ा चैलेंज ये है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद टीम किस तरह परफॉर्म करती है। आई नो कि आप लोग कहेंगे कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने पिछले 2-3 साल में परफॉर्मेंस भी तो नहीं दी थी, वो बात सच ज़रूर है, लेकिन जब एक कोर आपकी टीम का टूटता है ना, रोहित शर्मा विराट कोहली, वो एक्सपीरियंस आपके साथ था, वो नए लड़कों को एक सहारा होता था, एक कॉन्फिडेंस होता था कि यार दो दिग्गज खिलाड़ी आपके साथ मौजूद है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस युवा पीढ़ी के लिए कि उस लेगेसी को जहाँ पर वो छोड़ के गए, क्या वहाँ से ही टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं शुभमन गिल एंड कंपनी? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि रोहित विराट के बाद जो आपकी मतलब खेलने की अप्रोच होगी, खेलने का इंटेंट होगा, वो कैसा होगा। दूसरा चैलेंज ये रहने वाला है कि जो आपकी टीम है ना, उसमें जो खिलाड़ी हैं वो पिछले 5-7 साल से टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा नहीं रहे। अब वहाँ पर करुण नायर को देख लें, वो कम बैक कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी एक ही सीरीज़ खेलें। साई सुदर्शन को अगर देख लें तो IPL में परफॉर्म करके वो टीम में आए। फिर शुभमन गिल भी रेगुलरली टेस्ट उस तरह खेल नहीं रहे थे, टीम का हिस्सा थे बट इन एंड आउट रहते थे। फिर अभिमन्यु वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मतलब क्या कहते हैं आपकी प्लानिंग का हिस्सा ज़रूर थे। आपने उनको A टूर्स पर भेजा है, लेकिन वो भी रेगुलर तो नहीं खेलते थे। तो दूसरा चैलेंज ये है कि जो टीम है ये या तो कम बैक कर रही है या फिर नई निवेली टीम है जो अपनी जगह के लिए खेलेगी। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस और वी शुड वॉच दिस कि ये टीम कैसे खेलती है वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्किल और टैलेंट बहुत ज़्यादा, पर टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा। और सच कहूँगा कि वो घूमती गेंदें ना, जो मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे इंग्लिश बॉलर्स की जानिब से, उसका जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। सबसे जो पॉजिटिव चीज़ रहने वाली है वो रहने वाली है कि ऋषभ पंत यहाँ पर मौजूद है जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे। इंग्लैंड में रिकॉर्ड भी अच्छा, और फिर यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में 1.5-2 साल से आपके लिए रन्स बना रहे हैं। तो वो एक सोच आपके माइंड में ज़रूर आएगी कि यार आते ही हम शायद इंग्लिश टीम पर अटैक कर दें, और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना है तो फिर अटैक तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा बड़ा चैलेंज है वो पेस एंड बाउंस रहने वाला है। अब पेस एंड बाउंस का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको ना स्पिन विकेटें मिलेंगी ना बैटिंग विकेटें मिलेंगी। गोरे मतलब इतना घास छोड़ के ना ग्रीन पिच बना देंगे आपके सामने, और उसको टैकल करने के लिए आपको अगेन अटैकिंग माइंडसेट की ज़रूरत पड़ेगी। और चाहे साई सुदर्शन हों, चाहे करुण नायर हों, चाहे यशस्वी जायसवाल हों, लड़के फॉर्म में हैं, पिछले 2-3 साल से रन्स बना रहे हैं और फिर स्ट्रगल करके यहाँ पर आए। और सबसे खास बात ये है कि इनके खेलने का जो ना अंदाज़ है वो ओल्ड स्कूल थाट नहीं है, ये न्यू टेक्निक, न्यू अप्रोच, न्यू सोच के साथ आते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस और वी विल लुक फॉरवर्ड के मतलब खेलते कैसे अगली टीम पे, मतलब वो भूखे शेर की तरह आपने झपट पड़ना है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होती है कल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने गाँव आ गया हूँ, यहाँ से आपके साथ बातें चलती रहेंगी।